बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद MCQs प्लैनेट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ अप्रैल 2021 के तीसरे हफ्ते के अहम तरीन करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। इन करंट अफेयर्स में पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों शामिल हैं। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पर ये PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा, सो वीडियो को टेल एंड तक देखें। पहला करंट अफेयर है, विच कंट्री tops in the Inclusive Internet Index 2021 released by EIU. EIU stands for Economist Intelligence Unit. This is an international organization. इनकी जानिब से 14 अप्रैल 2021 को इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया गया। इस इंडेक्स में किस मुल्क ने पहली पोजीशन हासिल की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन इज़ दैट कंट्री जिन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 की रैंकिंग कैसे होती है, मींस कंट्रीज़ को कैसे पोजीशंस दी जाती है। सो ये इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर अवेलेबिलिटी है, दूसरा फैक्टर अफोर्डेबिलिटी है, तीसरा फैक्टर रेलेवेंस है और चौथा फैक्टर रीडनेस है। अवेलेबिलिटी कि आपके मुल्क में इंटरनेट का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट की यूजेज का लेवल कैसा है। दूसरी बात आ जाती है अफोर्डेबिलिटी की कि आपके मुल्क में रेट्स कितनी हैं इंटरनेट की, वो चीप है या वो कॉस्टली है। फिर उसके बाद आ जाता है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब है कि कितना कंटेंट लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल है और कितना रिलेवेंट कंटेंट है। फॉर एग्जांपल इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा करंट अफेयर्स के चैनल्स मौजूद है, वहाँ पर अपनी ही ज़ुबान में मींस हिंदी में उनको करंट अफेयर्स अवेलेबल है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में करंट अफेयर्स के चैनल ही बहुत कम है, तो फिर अपनी लैंग्वेजेस में फॉर एग्जांपल सिंधी, पंजाबी, इन लैंग्वेजेस में बहुत कम चैनल्स या हैं ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं रीडनेस। सो रीडनेस कि कितने लोगों को इंटरनेट की स्किल्स है या कितने लोग इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ों के बेस पर रैंकिंग होती है। सो ये तमाम चीज़ें स्वीडन में बेहतरीन है। सो इस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, तीसरे नंबर पर स्पेन, उसके बाद ये और कंट्रीज शामिल हैं। और अगर लास्ट पोजीशन की बात की जाए, क्योंकि इस इंडेक्स में टोटल 120 कंट्रीज़ को कवर किया गया है, सो इसमें सबसे आखिरी नंबर बुरुंडी का आता है, उसके बाद लाइबेरिया है, उसके बाद कॉन्गो जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कहा जाता है। अब कॉन्गो 2 है, सो इसमें एक जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, सो ये 118th नंबर पर मौजूद है। The EIU in partnership with Facebook has released the Inclusive Internet Index 2021. Pakistan has been ranked at which spot globally? जैसे हमने बात की कि EIU की जानिब से इंटरनेट इंक्लूसिव इंडेक्स ये रिलीज़ की गई, और यहाँ पर एक और बात की, ये पार्टनरशिप विद फेसबुक मींस फेसबुक के पार्टनरशिप के थ्रू इसको रिलीज़ किया, मींस इस इंडेक्स को रिलीज़ करने में फेसबुक का भी हाथ है, मींस उन्होंने उनको डेटा अवेलेबिलिटी की है। अब इस लिस्ट में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 90th नंबर है पाकिस्तान का इस लिस्ट में, और पाकिस्तान जो है इस लिस्ट में स्लिप हुआ है, मींस पाकिस्तान ने अपनी रैंकिंग ड्रॉप की है और इस लिस्ट में टोटल 120 कंट्रीज़ को कवर किया गया है। अगर बात की जाए तो इस लिस्ट में चाइना 39th मींस साउथ एशिया में सबसे बेहतरीन नंबरिंग है, साउथ एशियन कंट्री वो चाइना है। उसके बाद इंडिया जो कि 49th नंबर पर मौजूद है, फिर ईरान जिन्होंने 57, फिर श्रीलंका जिन्होंने 77, बांग्लादेश 82 और नेपाल 83। मींस अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ में बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे वर्स्ट रैंकिंग है। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान की 2018 की रैंकिंग की, सो पाकिस्तान का इसमें 67 नंबर था। फिर 2019 की बात की जाए तो पाकिस्तान 77 नंबर पर मौजूद था। अगर 2020 की बात की जाए तो पाकिस्तान 89 और 2021 में पाकिस्तान 90th नंबर तक जा पहुंचा, मींस अपनी वर्स्ट पोजीशन, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे वर्स्ट पोजीशन पर पाकिस्तान अभी मौजूद है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे किसी किस्म की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिस ना हो। अकॉर्डिंग टू द 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, पाकिस्तान रैंक्स डैश आउट ऑफ 180। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर हाल ही में
2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया है, पब्लिश किया है। सो इस इंडेक्स में पाकिस्तान का क्या रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 145th वन रैंक है पाकिस्तान का साल 2021 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। पहले बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपके मुल्क में जर्नलिज्म कितनी आसान है, आपके मुल्क में जर्नलिज्म को कितनी सिक्योरिटी अवेलेबल है, वो डेंजरस है, आपका मुल्क जर्नलिज्म के लिए सेफ है या अनसेफ है। सो पहले बात करते हैं, इसको पब्लिश किया गया 20 अप्रैल 2021 को। अब पाकिस्तान को क्यों ये रैंकिंग दी गई? तो इसकी वजह ये है कि साल 2021 अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान में 10 जर्नलिस्ट और मीडिया असिस्टेंट्स को कत्ल किया गया, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 416 जर्नलिस्ट को कैद किया गया है। अब अगर रैंकिंग की बात की जाए, सो इंडिया जो है वो भी मोस्ट डेंजरस कंट्री है, क्योंकि ये 145th, ये अच्छी रैंकिंग नहीं है। सो इंडिया इज़ अनसेफ आल्सो फॉर रिपोर्टर्स, आल्सो फॉर प्रेस। सो इसमें पे नेपाल, थोड़ी सी और कंट्रीज मीन साउथ एशियन, पाकिस्तान इंडिया से नेपाल की रैंकिंग अच्छी है। नेपाल 106 पोजीशन पर मौजूद है। श्रीलंका 127th, म्यांमार कॉप के मीन्स मार्शल लॉ से पहले उनकी 140 रैंकिंग थी। बांग्लादेश 152 मीन्स बांग्लादेश इज़ द मोस्ट वर्स्ट कंट्री, वहाँ पर प्रेस को इतनी आज़ादी हासिल नहीं है। और चाइना तो सबसे वर्स्ट है, मीन्स ये लास्ट रैंकिंग में से सिर्फ तीसरे मीन्स थर्ड लास्ट कंट्री है जो कि प्रेस के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें वो टोटल 180 कंट्रीज़ को कवर किया गया। सो इसमें चाइना का नंबर 177 आता है। सो अब अगर बात की जाए तो इस लिस्ट में नॉर्वे सबसे पहली पोजीशन पर है, मीन्स वो सबसे ज़्यादा सेफ कंट्री है प्रेस के लिए, वहाँ पर प्रेस को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल है। फिनलैंड सेकंड, स्वीडन थर्ड, और इसके बाद और कंट्रीज़ आते हैं। अब अगर पाकिस्तान की रैंकिंग की कंपैरिजन की जाए, सो पाकिस्तान का 2019 में रैंक थोड़ा सा अच्छा था, मीन्स 142nd नंबर पर पाकिस्तान मौजूद था। फिर भी पाकिस्तान की प्रेस ग़ुलाम थी, मीन्स वो डेंजरस थी। 2020 की बात की जाए सो 145th वन मीन्स पाकिस्तान अपने वर्स्ट तरीन रैंकिंग पर जा पहुंचा, और 2021 में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को रिटेन करते हुए 145 पोजीशन पर मौजूद रहा। एक्सरसाइज खंजर इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज खंजर जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये इंडिया और इन गिवन ऑप्शंस में से किस ममालिक के दरमियान कंडक्ट किया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, जिसका नाम एक्सरसाइज खंजर है, और ये 2 वीक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसमें टेररिज्म को काउंटर करने के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस किए जाते हैं। और ये एक्सरसाइजेस जो ये 2 वीक एक्सरसाइज है, ये 16 अप्रैल 2021 से किर्गिस्तान की कैपिटल सिटी बिश्केक में शुरू होगा, और इसको पहली बार 2011 में इनिशिएटेड किया गया था, मीन्स इसको पहली बार 2011 में कंडक्ट किया गया था। When the 2021 edition of Wisden Cricketers Almanac was published, Wisden Cricketers Almanac ये क्रिकेट रेफरेंस बुक है, या आप इसे मैगजीन भी कह सकते हैं, जो कि क्रिकेटर्स की रेटिंग, क्रिकेटर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हर साल शेयर करता है। तो इसका 2021 एडिशन या 158th वन एडिशन कब पब्लिश किया गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 15 अप्रैल 2021 को। एल्मनाक ये क्रिकेट रेफरेंस बुक है जो कि हर साल एनुअली बेसिस पे यूनाइटेड किंगडम से पब्लिश किया जाता है, और ये इस साल थर्सडे 15 अप्रैल को पब्लिश किया गया। विच पाकिस्तानी क्रिकेटर नेम्ड एमंग विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021? जैसे हमने बात की कि ये क्रिकेट रेफरेंस बुक है, और विजडन हर साल क्रिकेटर्स को नामजद करते हैं। विजडन की एक कैटेगरी ये है कि वो 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर मीन्स ऐसे क्रिकेटर जो कि साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, उनको ये नामजद करता है। सो इसमें किस पाकिस्तानी प्लेयर का नाम शामिल है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मोहम्मद रिजवान इज दैट प्लेयर जिनका नाम विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 में शामिल है। इनके अलावा जैक क्रॉले, जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन,
डोमिनिक सिबले और डैरन स्टीवंस शामिल है। अब बात करते हैं लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। मींस विजडन के मुताबिक लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो है वो बेन स्टोक्स है। मींस उन्होंने इसके नाम को नामजद किया है। फिर लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड विजडन, ये तमाम चीज़ें आईसीसी से रिलेटेड नहीं है। ये विजडन ये अलग बुक, क्रिकेट रेफरेंस बुक है, ये काफ़ी मशहूर बुक है जो कि क्रिकेटर्स की रैंकिंग करता है। तो इसमें बेथ मोनी को लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड नामजद किया गया और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कैरन पोलार्ड को नामजद किया गया। और इसमें कुछ बैट्समैन को बेस्ट डिकेड ओडीआई बैट्समैन, सो विराट कोहली जो है उनको 2010 की जो डिकेड है, 2010 से लेकर 2020 तक की जो डिकेड है मीन 10 साल, उसमें उनको बेस्ट ओडीआई प्लेयर नामजद किया गया है। Who becoming the first European country to stop using the AstraZeneca COVID-19 vaccine altogether? कौन सी ऐसी पहली यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डेनमार्क इज़ दैट कंट्री जिन्होंने 14 अप्रैल 2021 को ये अनाउंस किया कि उन्होंने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन का ऑफिशियली बाइकआउट कर दिया। मीन्स वो अब इसको यूज़ नहीं करेंगे किसी भी पर्पस के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान्स ई स्पोर्ट्स प्लेयर who has won the international Vplay Ultimate Fighting League Tekken 7 tournament? eSports is an sports कंपनी और Vplay ये काफ़ी मशहूर गेमिंग को लॉन्च करने वाली टूर्नामेंट्स सीरीज़ है जो कि ई स्पोर्ट के अंडर है, ये लीग है। सो उन्होंने टेकन 7 टूर्नामेंट हाल ही में इसका टूर्नामेंट रखा। सो क्या नाम है पाकिस्तानी ई स्पोर्ट प्लेयर का जिन्होंने टेकन 7 टूर्नामेंट का फाइनल जीत कर चैम्पियन का खिताब अपने नाम किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अरसलान ऐश सदीकी। अरसलान ऐश सदीकी ने अपने अपोनेंट अवेस हनी परवेज जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इनको शिकस्त देते हुए टेकन 7 टूर्नामेंट का फाइनल जीता और उन्होंने ये फाइनल 12 अप्रैल 2021 को जीता और ये इमर्ज्ड हुए टेकन चैम्पियन ऑल अराउंड द ग्लोब और जिन्होंने इसके साथ पाकिस्तान का नाम गेमिंग इंडस्ट्री में भी आगे कर दिया है। और आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि इस जीत के साथ मींस टेकन 7 का टूर्नामेंट जीतने के बाद अरसलान ऐश ऐसे पहले पाकिस्तानी है जो कि 4 मेजर ई गेमिंग वर्ल्ड टाइटल्स कंसेक्यूटिवली जीत चुके हैं। यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। यूनाइटेड नेशंस जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज डे हर साल ऑब्जर्व करता है, सो वो किस दिन चाइनीज़ लैंग्वेज डे को ऑब्जर्व करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 20 अप्रैल एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन चाइनीज़ लैंग्वेज डे को ऑब्जर्व करता है। मीन्स कि चाइनीज़ लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को वो इस दिन उजागर करते हैं। Recently, which country hosts UAE-Israel meeting changing face of the Middle East? हाल ही में इन गिवन ऑप्शंस में से किस मुल्क ने UAE और इसराइल की मीटिंग की मेज़बानी की है? और इस मीटिंग को नाम दिया गया चेंजिंग फेस ऑफ द मिडल ईस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, साइप्रस। साइप्रस ने 16 अप्रैल 2021 को इसराइल और UAE के टॉप डिप्लोमेट्स की मीटिंग की मेज़बानी की और इसमें UAE और इसराइल के साथ ग्रीस भी शामिल था और इस टॉक्स को नाम दिया गया चेंजिंग फेस ऑफ द मिडल ईस्ट। Who becomes the first ever Hindu woman deputy superintendent of police in सिंध पुलिस? कौन है ऐसी पहली हिंदू खातून जो कि सिंध पुलिस में DSP के ओहदे पर फाइज हुई? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मनीषा रोपिता। मनीषा रोपिता की उम्र 26 साल है और इनका ताल्लुक जैकोबाबाद से है। मनीषा ऐसी पहली हिंदू खातून है जिन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम क्लियर करते हुए वो DSP के अहदे पर फाइज हुई और इसके रिजल्ट्स 13 अप्रैल को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंस्ड किए गए और जो अनाउंसमेंट की गई उस मेरिट लिस्ट में टोटल 152 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे जिसमें रोपिता 16th नंबर पर मौजूद थी। रिसेंटली विच कंट्री एक्सपेल्स 10 रशियन डिप्लोमेट्स?
حال ہی میں کس ملک نے 10 رشین ڈپلومیٹس مینس ہائی لیول جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو اپنی کنٹری سے ملک بدر کر دیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے 15 اپریل 2021 کو یہ اناؤنسمنٹ کی کہ انہوں نے رشیا پر سینکشنز لگا دیے ہیں اور 10 رشین ڈپلومیٹس کو اپنے ملک سے ملک بدر کر دیا، اور اس ایکسپلژن کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو 2020 کے جو جنرل الیکشنز تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے، تو اس میں میسو سائبر اٹیک کیا گیا تھا، مینس اس کے رزلٹ میں یو ایس الیکشنز میں انٹرفیرنس کی گئی تھی، اس کے رزلٹس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں رشیا کا ہاتھ شامل تھا۔ سو اس کے پیش نظر 10 رشین ڈپلومیٹس کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ ریسنٹلی وچ اسلامسٹ پارٹی ہیز امپوزڈ اے بین by the federal government under the Anti-Terrorism Act 1997۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ جسے ATA بھی کہا جاتا ہے 1997 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان نے کس مذہبی پارٹی پر بین لگا دیا اور اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ ٹیررسٹ پارٹی؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، TLP، تحریک لبیک پاکستان۔ انٹیریئر منسٹر آف پاکستان شیخ رشید احمد کی جانب سے 14 اپریل 2021 کو اسلامسٹ پارٹی مینز مذہبی پارٹی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی گئی، اور اس پابندی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو TLP کے جو سپورٹرز تھے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز مینز باقی جو پولیس ہیں ان کے ساتھ وہ جڑپوں میں 3 کنزیکٹیو دن تک وہ ان کے ساتھ جڑپوں میں ملوث رہے، جس کے نتیجے میں 7 پرسنس آف دا پولیس ان کی شہادتیں ہوئی اور 300 سے زائد پولیس مینز جو ہے وہ انجرڈ ہوئے۔ Prime Minister Imran Khan reshuffles federal cabinet, appoints whose as the country's new finance minister۔ Prime Minister Imran Khan نے فیڈرل کیبنٹ کو دوبارہ سے ری شفل کیا ہے، اس میں رد و بدل کیا ہے۔ سو جب انہوں نے یہ رد و بدل کیا تو انہوں نے کس کو نیو فائنانس منسٹر آف پاکستان منتخب کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، شوکت تارن۔ شوکت تارن پاکستانی بینکر ہے جو کہ اس سے پہلے PPP کی گورنمنٹ میں مینس گیلانی کی جو کیبنٹ تھی 2008 سے لے کر 2010 تک وہ فائنانس منسٹر رہ چکے، اور 16 اپریل 2021 کو پرائم منسٹر آف عمران خان کی جانب سے انہیں پھر سے فائنانس منسٹر آف پاکستان منتخب کر دیا گیا، اور اس سے پہلے حماد اظہر کچھ دنوں کے لیے پاکستان کے فائنانس منسٹر تھے۔ ہو از دا کرنٹ فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرس؟ ری شفل میں کس کو نیو فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرس منتخب کیا گیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، عمر ایوب کو 16 اپریل 2021 کو اکنامک افیئرس کا منسٹر منتخب کیا گیا، اور وہ اس سے پہلے منسٹر فار انرجی تھے، اور ان کا یہ ٹرم 11 ستمبر 2018 سے 16 اپریل 2021 تک جاری رہا۔ ہو از دا کرنٹ فیڈرل منسٹر فار انرجی؟ فیڈرل منسٹر فار انرجی کس کو منتخب کیا گیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، حماد اظہر۔ حماد اظہر کو 16 اپریل 2021 کو اپوائنٹ کیا گیا، اور وہ ابھی کرنٹ منسٹر آف انرجی ہیں پاکستان کے، اور وہ اس سے پہلے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے کچھ دنوں کے لیے، 29 مارچ 2021 سے لے کر 16 اپریل 2021 تک۔ ہو از دا کرنٹ فیڈرل منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن؟ کس کو نیو فیڈرل منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن منتخب کیا گیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، خسرو بختیار۔ خسرو بختیار پاکستانی پولیٹیشین ہے جو کہ کرنٹلی منسٹر ہے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے فرام 16 اپریل 2021 سے، اور وہ اس سے پہلے منسٹر آف اکنامک افیئرس 6 اپریل 2020 سے 16 اپریل 2021 تک رہ چکے ہیں۔ ہو از دا کرنٹ فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ؟ ری شفل میں کس کو منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منتخب کیا گیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، فواد احمد چودھری کو منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منتخب کیا گیا ہے 16 اپریل 2021 کو، اور وہ اس سے پہلے منسٹر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ ہو از دا کرنٹ فیڈرل منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟ ری شفل کے بعد کس کو نیو فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منتخب کیا گیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، شبلی فراز۔ شبلی فراز کو 16 اپریل 2021 کو اپوائنٹ کیا گیا، اور وہ اس سے پہلے فیڈرل منسٹر تھے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے 28 اپریل 2020 سے لے کر 2 مارچ 2021 تک۔
Who become the first Pakistanis to scale Annapurna Peak, the world 10th highest in Nepal? کیا نام ہے ایسے پاکستانیز کا جنہوں نے اناپورنا پیک جو کہ 8091 میٹرز ہائٹڈ ہے، یہ دنیا کا 10th ہائیسٹ پیک بھی ہے جو کہ واقع ہے نیپال میں، اس کو سر کیا ہے. So the correct option is option D. Both A and B means Muhammad Abdul Joshi or Sirbas Khan. Recently, who has been reappointed as chairman of Council of Islamic Ideology? CCI, Council of Islamic Ideology کا چیئرمین دوبارہ سے کس کو منتخب کیا گیا ہے؟ So the correct option is option D. قبلہ ایاز کو 16 اپریل 2021 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے دوبارہ سے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے. ریسنٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان انویلڈ اے ہسٹورک ڈیولپمنٹ پیکج worth ₹1 billion to develop backward areas of Sindh. حال ہی میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے ہسٹورک ڈیولپمنٹ پیکج کی اناؤنسمنٹ کی ہے. سو یہ کتنے لاگت کا پیکج ہے جس پیکج سے ڈیولپڈ کیا جائے گا بیکورڈ ایریاز آف سندھ کو؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. ₹446 بلین کی رقم کی جو یہ پیکج ہے وہ سندھ کے بیکورڈ ایریاز کے لیے اپروو کیا گیا اور اس کو 16 اپریل 2021 کو اپروو کیا گیا بائی پرائم منسٹر. اور اس پیکج کے تحت سندھ کے جو بیکورڈ ایریاز ہے اس میں پاور سپلائی، اریگیشن، سپورٹس اینڈ کمیونیکیشن پروجیکٹس کو ڈیولپ کیا جائے گا، جس میں سے ریسٹوریشن ہے 2 لاکھ ایکڑ کی جو زمین ہے ایگریکلچر لینڈ اس کو دوبارہ سے زرخیز بنایا جائے گا. اپ گریڈیشن ہے 14 پاسپورٹ آفیسز کی، جس میں سے کنسٹرکشن ہے نئی گج ڈیم جس سے اریگیٹ کیا جائے گا 28,800 ایکڑ زمین کو. 306 کلومیٹر سکر حیدرآباد موٹر وے بھی اس پیکج کا حصہ ہے. ساتھ ہی ساتھ گیس سپلائی دی جائے گی 160 ولیجز کو، اور ساتھ ہی ساتھ اینول 3000 نیو پاور کنیکشنز دیے جائیں گے ڈسٹرکٹس میں.